नमस्ते सबको। आज हम एक सच्चे हीरो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को याद करते हैं। यह आदमी, यह लेजेंड, साहस, रणनीतिक ब्रिलियंस और करुणा का एक चमकता हुआ उदाहरण है। उन्होंने अपना जीवन हमारे देश की सेवा में समर्पित कर दिया और कई पीढ़ियों के सैनिकों के लिए प्रेरणा बने। फील्ड मार्शल मानेकशॉ का सफर अद्भुत है। वर्ल्ड वॉर II के युद्ध के मैदानों से लेकर 1970 के युद्ध में भारत को जीत दिलाने तक उनका जीवन बहादुरी और नेतृत्व का प्रमाण है। वो एक सच्चे सैनिक थे, हमेशा आगे से नेतृत्व करते थे और अपने सैनिकों को प्रेरित करते थे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ सैन्य उपलब्धियों के बारे में नहीं है, यह इंसानियत के बारे में है, संघर्ष के समय भी करुणा के बारे में है। उन्होंने हमें सिखाया कि युद्ध में भी इंसान को अपनी इंसानियत नहीं खोनी चाहिए। तो मेरे साथ जुड़ें और हम भारतीय सेना के एक सच्चे आइकॉन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के असाधारण जीवन में डुबकी लगाते हैं। आइए जानते हैं उनकी बहादुरी, उनकी रणनीतिक प्रतिभा और उनके विशाल हृदय के बारे में। क्या करें, ऐसे महान व्यक्तियों की कहानियां सुननी और सुनानी चाहिए। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और एक जवान सैम मानेकशॉ ने खुद को बर्मा में सबसे आगे के मोर्चे पर पाया। साल था 1942 और जापानी सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। स्थिति भयावह थी। सित्तंग ब्रिज की लड़ाई के दौरान ही मानेकशॉ के साहस की असली परीक्षा हुई। वह कई गोलियों से बुरी तरह घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने अपने सैनिकों की कमान संभाली। उन्होंने तब तक खाली करने से इनकार कर दिया जब तक उनके आदमी सुरक्षित नहीं हो गए। दर्द असहनीय था, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। वह जानते थे कि उनके आदमियों को उनकी जरूरत है, इसलिए उन्होंने संघर्ष किया, अपने सैनिकों को एकजुट किया और भारी बाधाओं के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखी। ऐसी विपत्ति का सामना करने में उनकी बहादुरी ने उन्हें मिलिट्री क्रॉस दिलाया, जो उनके असाधारण शौर्य का प्रमाण है। सित्तंग ब्रिज की यह घटना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ बन गई, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी में स्टील और उनके दिल में आग दिखाई दी। वह युद्ध से एक हीरो बनकर लौटे। उनका नाम सैन्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आगे बढ़ते हैं 1970 की ओर और भारतीय उपमहाद्वीप युद्ध के कगार पर था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था और स्थिति को मजबूत नसों और तेज दिमाग वाले नेता की जरूरत थी। सामने आए सैम मानेकशॉ, जो अब एक अनुभवी जनरल थे। मानेकशॉ स्थिति की गंभीरता को समझते थे। वह जानते थे कि जल्दबाजी में युद्ध करना कोई विकल्प नहीं है। इसके बजाय उन्होंने धैर्य की वकालत की, भारतीय सेना की रणनीति की सावधानीपूर्वक योजना बनाई। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कहा था कि वह हमला करेंगे, लेकिन तब जब वह तैयार होंगे। उनकी रणनीति शानदार थी। उन्होंने सही समय का इंतजार किया, तब हमला करने का फैसला किया जब पाकिस्तान सबसे कम तैयार था। उन्होंने भारतीय सेना को एक तेज और निर्णायक जीत की ओर अग्रसर किया, बांग्लादेश को मुक्त कराया और दुनिया का सम्मान अर्जित किया। 1970 के युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व ने एक सैन्य प्रतिभा के रूप में अपना स्थान पक्का कर लिया। वह एक राष्ट्रीय नायक बन गए। उनका नाम जीत का पर्याय बन गया। उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और निर्णायक कार्रवाई ने उनके नेतृत्व में भारतीय सेना की प्रतिभा का प्रदर्शन किया। भाग 4, संघर्ष के बीच करुणा। POW के साथ व्यवहार। जीत मीठी थी, लेकिन मानेकशॉ का चरित्र युद्ध के बाद सबसे ज्यादा चमकता था। जैसे ही हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, मानेकशॉ के सामने एक महत्वपूर्ण परीक्षा आई। युद्धबंदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। उन्होंने करुणा को चुना। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पकड़े गए सैनिकों के साथ सम्मान और सम्मान से पेश आएं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उन्हें उचित भोजन, आश्रय और चिकित्सा सुविधा मिले। वह समझते थे कि युद्ध में भी इंसानियत को बरकरार रहना चाहिए। उनके कार्यों ने उन्हें सीमा के दोनों ओर से प्रशंसा दिलाई। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक साथ एक क्रूर योद्धा और एक दयालु इंसान होना संभव है। युद्धबंदियों के साथ उनके मानवीय व्यवहार ने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। युद्ध के बाद मानेकशॉ के कार्यों ने उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने हमें सिखाया कि जीत तब और मीठी होती है जब वह सम्मान और करुणा के साथ हासिल की जाती है। सहानुभूति के इस कार्य ने न केवल एक सैन्य नेता के रूप में, बल्कि एक सच्चे सज्जन के रूप में भी उनकी विरासत को मजबूत किया। भाग 5, सोने में लिखी एक विरासत। निष्कर्ष।
फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का जीवन साहस, रणनीतिक प्रतिभा और करुणा के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री थी। वह एक सच्चे सैनिक थे, एक ऐसे नेता जिन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया और एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने मूल्यों को कभी नहीं भुलाया। वह विनम्र शुरुआत से उठकर भारत के सबसे प्रसिद्ध सैन्य नेताओं में से एक बने। भारतीय सेना में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने सेना का आधुनिकीकरण किया, गर्व और व्यावसायिकता की भावना पैदा की और सबसे महत्वपूर्ण बात, उदाहरण के तौर पर नेतृत्व किया। आज भी मंच छोड़ने के वर्षों बाद भी उनकी विरासत प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानियां सैनिकों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक साझा की जाती हैं, जिससे साहस, दृढ़ संकल्प और मानवता की भावना जीवित रहती है, जिसका उन्होंने अवतार लिया था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, हम आपको सलाम करते हैं। आपका जीवन और आपकी सेवा हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगी। हर चीज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।